हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरव सर स्टडी पॉइंट पर। आशा करते हैं आप लोग मस्त स्वस्थ जबरदस्त और अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास आप लोगों के लिए ये मान चलिए कि इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। और जो भी हम लोग लिखा है परफेक्ट स्क्वायर निकालना, ये परफेक्ट स्क्वायर निकालने की हम लोग आज पहले तो ट्रिक देखेंगे और ट्रिक देखने के बाद उसके बाद हमें आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो ट्रिक देखने के बाद क्वेश्चन के माध्यम से उसको हम सॉल्व करेंगे और ट्रिक को उस पर अप्लाई करेंगे। और उसके बाद ध्यान रखिए, आप लोग कापी पेन हाथ में लीजिए और जितने भी पॉइंट्स, जितने भी रूल आपको बताए जाए वो रूल आपको नोट करने हैं। और बाकी आप अच्छे से पढ़िएगा और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर निकालना। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे 16 लिखा है, क्यों किसका परफेक्ट स्क्वायर ये है 4 का। 4 का स्क्वायर है 16। तो ऐसे ही इसको हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे तो दो संख्याएं लिखी है, 16 लिखा गया, तो आप लोग आसानी तरीके से बता सकते हैं कि 16 तो 4 का स्क्वायर है। लेकिन जब यही बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए तो उसको हम निकालना किस प्रकार से देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं पहले आपको कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में। अभी जब भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है वो आया था। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं कि पूछा गया था कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, आपके ऑप्शन थे पहला 17, 343, दूसरा ऑप्शन था 98, 92, 35 और तीसरा ऑप्शन था 97, 63, 66 और चौथा ऑप्शन था आपका 106 और 276। ये आपका क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको अगर हम लोग करने बैठ जाए तो 5 मिनट तो कम से कम चला ही जाएगा। तो इसी को हम लोग आसान तरीके से देखेंगे कि बिना पेन उठाए देखते ही हम कैसे बता सकते हैं कि ये हमारा कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर है। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और सुनिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एसएससी वगैरह में, अभी रेलवे का आपका एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम लगा है, उसमें तो आपके ये मानो कि भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम ना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, परफेक्ट स्क्वायर निकालना, तो यहां से आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। लेकिन हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हमें चारों ऑप्शन में से ये पता चल जाए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और जो ऑप्शन बचेगा वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग आज क्या देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालना ही सीखेंगे, लेकिन हम लोग ट्रिक देखेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो निकालेंगे। हमें ये पता करना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये देखेंगे, क्योंकि हाँ हमको पता करना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो पहला रूल लिखिए, तो रूल नंबर 1। 2-4 रूल हैं, 3-4 रूल हैं, उसको आप तैयार कर लेना और बाकी आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो पहला रूल ये है कि संख्या का यूनिट डिजिट होता है ना। संख्या का यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 2 3 7 8 हो, 2 3 7 8 हो तो वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आप लोग कहेंगे सर ये 2 3 7 8 ही क्यों लिया गया, बाकी आप 5 क्यों नहीं ले सकते, 6 क्यों नहीं ले सकते, 9 क्यों नहीं ले सकते। देखो पहले तो हमें ये बताओ, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब ऐसे ही बताओ 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 6 का स्क्वायर में 36 और 7 का स्क्वायर बताओ 49 और 8 का स्क्वायर बताओ 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर बताओ 81 और 10 का स्क्वायर बताओ 100। तो यहाँ यूनिटी 1 4 9 6, यहाँ मिला 5, यहाँ मिला 6, यहाँ मिला 9 4
और यहाँ मिला 1 और यहाँ मिला 0। तो हम इन संख्याओं क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। मतलब अगर ऑप्शन में ये संख्याएं अगर आपको दिख गई, यूनिट डिजिट पे ये संख्या आपको दिख गई, तो आप आराम से कह सकते हैं कि वो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर सीख रहे हैं ना, इसलिए हम इस संख्याओं को नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर में आती है। इसलिए पहला रूल ये है कि अगर यूनिट डिजिट या इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 संख्या दिख गई तो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहला रूल समझ में आया। दूसरा रूल देखो, पर लिखते जाओ, अभी समझ में आ जाएगा। जहां 1-2 क्वेश्चन अभी करवाएंगे आराम समझ में आ जाएगा। दूसरा देखो, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि डिजिटल सम, अगर डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8, अगर डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8 है तो वो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है? डिजिटल सम क्या होता है? तो डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ते जाओ और जोड़ते जोड़ते इतना जोड़ो कि लास्ट में केवल एक संख्या बचे। जैसे हमने लिख दिया ये, तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा? कितना आएगा? 5, 5, 10, 10, 6, 16 और 16, 4, 20 और 20, 2, 22 और 22 को भी आपस में जोड़ो, 2, 2, 4। ये हमारा डिजिटल सम होता है, मतलब संख्याओं को इतना जोड़ें कि केवल एक संख्या बना दे, वो हमारा डिजिटल सम होता है। तो समझ आया ना? तो ऐसे भी चेक कर लेंगे कि ये संख्या आपको क्वेश्चन में नहीं दिखी तो उसका हम डिजिटल सम निकालेंगे। दूसरा रूल कहता है कि दी गई संख्याओं का डिजिटल सम निकालेंगे, तो डिजिटल सम निकालने के बाद 2, 3, 5, 6, 8 आ गया तो वो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इतना समझ आया? अब रूल नंबर तीसरा लिखो। रूल नंबर तीसरा क्या है? रूल नंबर तीसरा ये है, देखो रूल नंबर तीसरा एक ये है कि अगर इकाई के अंक पे 6 है, समझो, अगर इकाई के अंक पे 6 है और उसके पहले कोई भी सम संख्या हो, सम संख्या हमने कहा अगर इकाई के अंक पे 6 है, जैसे ये देखो 6, और उसके पहले कोई भी सम संख्या हो, यहाँ तो सम संख्या है, तो इकाई के अंक पे अगर 6 आ गया और उसके पहले कोई भी सम संख्या हो, वो हमारा कभी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। तीनों रूल समझ में आए? पहला रूल है कि यूनिट इकाई का अगर 2, 3, 7, 8 हो तो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा है कि डिजिटल सम करके निकाल सकते हैं, और तीसरा ये है कि अगर इकाई के अंक पे 6 है और 6 के पहले जस्ट पहले कोई भी सम संख्या आ जाए तो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये सब आया। और रूल नंबर चौथा, अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है कि अच्छा इकाई के अंक पे 6 है और 6 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो क्या करेंगे? तो लिखो इकाई अंक अन्य संख्या। अगर इकाई के अंक पे 6 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए और उसके पहले कोई विषम संख्या हो, समझना, अगर इकाई के अलावा 6 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए और उसके पहले जस्ट कोई विषम संख्या लिखी हो तो वो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। चार रूल समझ में आए? अब पांचवा और अंतिम रूल देखो। पांचवा रूल ये है, यहां पे लिख देते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये है कि अगर कहीं इकाई के अंक पे 5 दिया है, इकाई के अंक पे क्या है? 5, इकाई के अंक पे अगर कोई कहीं 5 दिया है, सुनो, इकाई के अंक पे 5 है, उसके पहले हमेशा क्या आ जाए? 2 आ जाए। अगर इकाई के अंक पे 5 है और उसके पहले कहीं भी 2 दिख जाए तो वो हमारा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखना, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इकाई के अंक पे 5 है उसके पहले संख्या 2 आ जाए तो हमारा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। बस इतने रूल हैं, एक बार फिर से देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है? अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। दूसरा कहता है अगर डिजिटल सम करने पर इन संख्या प्राप्त होती है तो हमारे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर इकाई के अंक पर 6 है और 6 के पहले जहां भी 6 के पहले सम संख्या दिख जाए तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अंतिम रूल ये कहता है कि अगर इकाई के अंक पे 6 के अलावा कोई और संख्या दिख जाए और उसके पहले कोई विषम संख्या हो तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और 5 वाले हमेशा याद रखना कि 5 के पहले अगर कोई भी सम संख्या है, 5 के पहले अगर कोई भी 2 संख्या है, मतलब 2 जुड़ा है 5 पहले से, जैसे हमने मान लिया 2, 25,
तो ये किसका बन जाएगा, 5 का बन जाएगा। तो ऐसे ही 5 के पहले अगर कोई भी संख्या, अगर दो संख्या है, 5 के पहले अगर दो संख्या है तो हमारे क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इतना रूल है केवल। अब क्वेश्चन में चलते हैं, दो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। चलो यही करके बताओ। इसमें पूछा गया था कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है बताओ। तो पहली संख्या हमें दिख रही है 17,343, 17,343। तो अभी हमने कहा कि 3 वाला क्या कहा था, इकाई के अंक पे 6 के पहले कोई सम संख्या है तो हमारे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगी। यहाँ इकाई के पहले कोई सम संख्या, ये हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगला क्या रूल कहता है, अगला रूल ये कहता है कि 5 के पहले अगर 2 है, अगर 5 के पहले 2 आता है तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी। यहाँ 5 के पहले 3 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब बचा ये दो संख्या बची। 6 का रूल क्या कहता था, अगर 6 का रूल ये है कि इसके पहले सम संख्या होनी चाहिए। अगर 6 के पहले कोई सम संख्या होती तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो ये बन सकता है, ये बन सकता है। अब क्या कर सकते हैं इन दोनों में, अब इन दोनों में क्या किया जा सकता है, अब डिजिटल सम चेक करो। इसका डिजिटल सम बताओ कितना आएगा, 4 4 3 7 और 7 7 14, 14 1 15, 15 3 18 और 18 को भी जोड़ने में क्या आएगा 9। तो ये हमारा बन सकता है। इसका 9 आएगा। इसका डिजिटल सम निकालो कितना आएगा, 6 6 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 5 20 और 2 22 और 22 को भी अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। कुछ गलती हुई क्या, फिर से निकालो। 4 3 7, 7 3 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 का 8 1 9, ठीक है। 6 2 8, 8 1 9, 9 15, 5 20, 2 22, 4। इन दोनों में यहाँ 9 आया, यहाँ पे 4 आया, मतलब दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर बन सकती हैं। तो इसका बस एक ही ऑप्शन है कि दोनों ऑप्शन को आपको भाग विधि से सॉल्व करना है, भाग विधि से आपको भाग करना ही पड़ेगा, ठीक। अब अगला सवाल लेते हैं इसके बाद। परफेक्ट स्क्वायर बताना है। पहला सवाल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखो ऑप्शन 55 20 7 9। तीसरा लिखो, दूसरा 37 45 44। तीसरा ऑप्शन है 82 07 36 और चौथा ऑप्शन है 20 1 509। इसमें बताओ कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना है, कुछ नहीं करना। अभी हमने कहा 9, 6 के अलावा अन्य संख्या 9 है, 9 के पहले कोई भी विषम संख्या है तो हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। 6 के अलावा कोई भी अन्य संख्या है, उसके पहले कोई विषम संख्या है, वो हमारा कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ये नहीं बनेगा। ये बताओ, ये बनेगा 44। अच्छा ये देखो 6 के पहले कोई भी क्या आनी चाहिए, विषम संख्या। इसको भी देखते हैं, यहाँ लिखा है 9 और 9 के पहले क्या है 0। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, सभी का डिजिटल सम निकालो, कितना आएगा 5 4 9, 9 4 13, 17 3 20, 20 24 25 26 27, 27 आया 9 ही आएगा ना, ठीक। इसका निकालो डिजिटल सम कितना आएगा, 6 3 9, 9 1 10, 16 16 18, 18 20 20 1 26, 26 बनेगा 8 और डिजिटल सम में 8 है तो ये हमारा कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसका बताओ डिजिटल सम कितना आएगा, 9 1 10, 10 5 15, 15 2 17 और 17 में भी 7 1 मिलके 8, ये भी हमारा कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ आया, डिजिटल सम से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बताओ, दूसरा क्वेश्चन है 19 17 343, 17 343, 18 252 और 11 664। इसका बताओ कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। हमको क्या निकालना है, हमें ये पता करना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बताओ,
देखो 9 पहली संख्या है 9 और 9 के पहले कोई विषम संख्या है, ये हमारे कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगी। अगला बताओ, अगला ये है कि और बताओ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। अगला ये है कि पहली संख्या क्या दिख गई 3, ये लिखा है डिजिटल सम। डिजिटल सम 2 3 5 6 8, इसका डिजिटल सम बताओ कितना आएगा। 4 3 7 7 3 10 10 7 17 17 1 18, 18 में भी एक जुड़ जाएगा 9, इसको अभी रोकते हैं। इसका बताओ, इसका कितना आएगा। तो इसको तो ऐसे कर सकते हैं पहले रूल से। पहला रूल दिया है कि इकाई का अंक 2 3 7 8 कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ इकाई का अंक 3 है ना, ये भी हमारा कभी नहीं बनेगा। इसका बताओ, यहाँ भी इकाई का अंक 2 आ जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 2 3 7 8 से कहीं भी दिख जाए वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ भी इकाई का अंक 2 है, ये भी नहीं बनेगा, बचा एक ऑप्शन, यही बन जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, समझ। अब एक क्वेश्चन अगला करके दिखाओ, अगला सवाल करके दिखाओ। 89 30 45, अगला ऑप्शन है 75 29 211 682 38 91 29 और लास्ट ऑप्शन है 57 0 536। ये बताओ कैसा होगा। तो 6 वाला रूल क्या था, 6 के पहले कोई भी सम संख्या आनी चाहिए, यहाँ भी सम संख्या है, ये भी बन सकता है। 2 का रूल क्या था, इसमें यह था कि डिजिटल इकाई का अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से वो नहीं बनेगा। यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, ये हमेशा इकाई का अंक 2 है, ये नहीं बनेगा। अगला बताओ क्या 6 6 के पहले कोई सम संख्या आनी चाहिए, यहाँ भी सम संख्या है। अब ये तीनों बन सकते हैं। अब अगला रूल क्या है कि इसका डिजिटल सम देखो, डिजिटल सम क्या है बताओ। 8 2 10, 10 से 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 7 27, 27 का भी क्या बनेगा 9 9, ठीक है। इसका डिजिटल सम निकालो कितना आएगा। 9 10, 10 9 19, 19 2 21 और 21 और 3 24 और 24 8, 24 8 32 और 32 से को भी जोड़ेंगे 3 2 5, यहाँ डिजिटल सम आ गया 5, ये हमारा भी बनेगा। इसका बताओ डिजिटल सम कितना आएगा। इसका बताओ 6 6 3 9 और 9 5 14 और 14 और 5 कितना होता है 19, 14 5 19, 19 से 20 से 26, 26 का भी डिजिटल सम क्या आ जाएगा 8। तो डिजिटल सम 8 है, ये भी हमारा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा पहला। इतना समझ आया, तो ऐसे किया जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बताओ तुम लोग। रूल आप लोगों को याद हो जाएंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बस 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं ये क्वेश्चन अगर भाग में से लगाने बैठ गए तो कम से कम नहीं तो 5 मिनट तो कम से कम जाएंगे। अगला क्वेश्चन एक है लास्ट क्वेश्चन बताओ। 17 343, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 97 63 66 और चौथा ऑप्शन है 106 276। इसका बताओ इसका क्या होगा। इसका तो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ इकाई का अंक 3 है, ये कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं बनेगा। अब बताओ 5, हमने क्या कहा 5 के पहले अगर कोई सम संख्या है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। 5 के पहले कोई भी सम संख्या है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। 5 पहले अगर 2 नहीं है तो हमारे कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगी। यहाँ 5 पहले 3 है, ये कभी नहीं बनेगा। 6 वाला बताओ, 6 वाला अभी बताया कि 6 के पहले कोई भी सम संख्या दिख जाए तो हमारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। 6 के पहले सम संख्या है तो ये भी हमारी बनेगी। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो समझ में आया। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। रूल को आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। पर 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन ये मान के लिए कि रेलवे के एग्जाम में तो भर भर पूछे जाते हैं। तो ट्रिक अच्छी लगी। और बाकी एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क दे दो, हमको इसको कमेंट बॉक्स में बताना। होमवर्क ये है 79 03 21 78 69 20 59 7 2 6 3 4
ये क्वेश्चन को हमको SW बताना और इसमें ये बताना कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना ना भूलिए। बाकी आप लोगों को मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी ट्रिक के साथ। बाकी हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिए। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।